हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखो सबसे पहले क्या हमसे पूछा गया है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ओके तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, ये मान लेना है कि नूरी की एज क्या है और सोनू की एज क्या है। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट नूरीज एज दिस इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ओके फिर हम बोलेंगे लेट सोनूज एज दिस इज इक्वल टू वाई ईयर्स। तब क्या है, सोनू और नूरी की एज हमने मान ली। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 साल पहले ओके नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी क्या थी, x माइनस 5, क्योंकि जो भी एज आपकी आज रहेगी 5 साल पहले उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा। और सोनू की एज क्या रही होगी, वो भी y माइनस 5 रही होगी। ओके तो अब ये दोनों इक्वेट कैसे होंगे। नूरी जो थी 3 गुना थी सोनू का, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो है बराबर आ जाएंगे। ओके अब क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y इधर लेता हूँ, 5 वहां ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, क्योंकि ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। ये माइनस 5 वहां जाके प्लस 5 हो गया, तो क्या हो गया अभी x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू माइनस 10। ओके तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अभी बची हुई स्टेटमेंट से इक्वेशन नंबर 2 निकालते हैं। देखो आगे क्या बोल रहा है, 10 years लेटर नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद सबसे पहले तो नूरी की अपनी एज जो है, आज जो भी एज रहेगी उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार सोनू की आज जो भी एज रहेगी उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 10 ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, ये बोला कि नूरी जो है इट विल बी ट्वाइस, मतलब सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूं सोनू की एज को, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 2y यहाँ ले जाता हूँ और 10 वहाँ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। ये यहाँ पे आके माइनस का हो गया। ये क्या हो जाएगा, सामने 20 और ये 10 वहाँ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 20 में से 10 गए तो ये 10 रह गई। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके अभी इक्वेशन 1 ये बन गई, दूसरी ये बन गई। अब इसको सॉल्व करना है कैसे, इलिमिनेशन मेथड से, इसने स्पेसिफिकली बोला है। ओके तो देखो ये सिंपल सी बात है, इसमें x और x बराबर है, मतलब इसके जो टर्म है एक तो बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर लूंगा, तो एक टर्म इलिमिनेट हो जाएगी। ओके तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लेता हूं। तो ऐसा लिख देता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 में से 1 को माइनस करना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2 है, इसमें से ये इक्वेशन माइनस करनी है। ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू माइनस 10। तो जब माइनस करते हैं तो इसके निशान क्या उल्टे हो जाते हैं। ओके अब ये मुझे माइनस करनी है तो इसके सबके निशान उल्टे जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो गया। अब माइनस 2y प्लस 3y ये हो जाएगा y दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो यहां से y कितना आ गया, y आ गया हमारा 20। अब x निकालने के लिए चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे तो 2 में पुट कर लो। ओके तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ऐसा लिखते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1। तो 1 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू माइनस 10। ओके तो x माइनस 60, क्योंकि 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 10 ऑलरेडी है और ये 60 वहां जाके प्लस का हो जाएगा। ओके तो यहां से x क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 10 प्लस 60, तो ये 50 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। ओके तो y भी आ गया, x के भी आ गया। तो x क्या है, x है नूरी की एज। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया कि नूरीज एज दिस इज इक्वल टू 50 years। ओके एंड सोनूज एज दिस इज इक्वल टू, सोनू की एज y है तो y मतलब 20 years। ओके तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।